Hello, Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. I am आयुषी सोलंकी, your lecturate and GD guide. और आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक परसेप्शन ऑफ पुलिस एंड हाउ टू इम्प्रूव इट. ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि पब्लिक परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि लोगों की नज़रों में जो इमेज है, अब किस चीज़ की इमेज, पुलिस की इमेज. तो यू ऑल नो दैट पुलिस इमेज इन फ्रंट ऑफ पीपल इज़ नॉट दैट गुड इन इंडिया, बट देयर शुड बी स्टेप्स टेकन जिससे इमेज इंप्रूव हो, बिकॉज पुलिस इज़ द मेन अथॉरिटी. जब हम लोकल लोगों की या सिविल की बात करें तो उनकी इमेज अच्छी होना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो दिस इज़ अ फोटो. अब हम जो थीम बात करेंगे उसमें एक रीसेंट न्यूज़ होगी, इतनी ज़्यादा रीसेंट भी नहीं है वो. तो गगनदीप सिंह जी जो थे उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, दैट हाउ ही हैंडल्ड अ वायलेंट मॉब एंड ही सपोर्टेड अ यंग मैन. ठीक है, एंड ही ब्रॉट दैट मैन आउट ऑफ दैट मॉब. तो वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब उसको बहुत ज़्यादा वो मिली थी कि इट वॉज़ अ वेरी गुड थिंग एंड अ वेरी रिस्पेक्टेबल थिंग दैट अ पुलिस ऑफिसर डिड. तो ये है मेन चीज़, दैट गगनदीप सिंह, अ यंग डेयरिंग पुलिस ऑफिसर, स्टूड अगेंस्ट अ वायलेंट मॉब टू सेव एन इनोसेंट यंग मैन. तो इतनी बड़ी जो मॉब थी उसके अगेंस्ट वो अकेले खड़े हो गए उस छोटे आदमी जो आदमी था उसकी प्रोटेक्शन के लिए. दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग दैट ही डिड. तो उससे थोड़ा पुलिस ऑफिसर्स की जो इमेज है लोगों की नज़रों में बढ़ी. तो हम बहुत सारे केसेस डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसके रीजंस क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है, तो वेस्ट टू इम्प्रूव पे हम बात करते हैं कि व्हाट आर द वेस्ट टू इम्प्रूव. तो सबसे पहला है जो रूड बिहेवियर. हमें समझना चाहिए कि पुलिस ऑफिसर्स, वी ऑल नो दैट पुलिस ऑफिसर्स का बिहेवियर रूड होता है, अग्रेसिव होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है. तो ये हम सबको पता है. तो दैट इज़ वाई मैनी ऑफ द पीपल ऑफ आर नेशन आर पिस्ड ऑन पुलिस ऑफिसर्स कि दे डोंट बिहेव नाइसली विद द पीपल. बट वॉट इज़ द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड देम बिहेविंग लाइक दिस. एक्चुअली पुलिस ऑफिसर्स की जो जॉब होती है बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, फ्रस्ट्रेटिंग होती है. 8 से ज़्यादा आवर्स वो काम करते हैं और उसके बाद उनको वीकली ऑफ भी नहीं मिलता. तो ऐसी जॉब में जब दिन भर रहते हैं आप, तो ऑफकोर्स है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे. और उसके बाद जॉब का नेचर भी ऐसा है, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ क्राइम, क्रिमिनल्स एंड पीपल ऑफ लो स्टैंडर्ड जो बहुत ज़्यादा आपका दिमाग ख़राब कर दें. ऐसे लोगों में आपका दिन भर उठना बैठना होता है, वो भी 8 घंटे से ज़्यादा, जिसमें आपको छुट्टी भी ना मिले. तो वो उनका नेचर ही फिर ऐसा हो जाता है दैट दे टेंड टू बी मोर अग्रेसिव एंड रूड. तो हमें ये समझना चाहिए कि वो स्ट्रेस के कारण होता है. ठीक है, दूसरा, इन इंडिया द नंबर ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स इज़ वेरी लो. तो हमें इंडिया में ये भी है कि पॉपुलेशन के कंपैरिजन में पुलिस ऑफिसर्स की संख्या जो है वो बहुत कम है. तो हर एक पुलिस ऑफिसर पे जो लोड आता है वो बहुत ज़्यादा आता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा केसेस का लोड, बहुत ज़्यादा अलग अलग FIRs, केसेस, लोगों को हैंडल करना, क्रिमिनल्स को पकड़ना, चोरी डकैती एंड एवरीथिंग, बहुत सारा लोड आता है एक पर्टिकुलर ऑफिसर पे भी अगर देखा जाए तो हमें क्या करना चाहिए एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. what the government should do is to increase the number of police officers. तो उससे क्या होगा, जो पॉपुलेशन होगी उसका लोड जो पुलिस ऑफिसर्स पे है वो थोड़ा कम हो जाएगा, हल्का सा डाइल्यूट हो जाएगा. ठीक है, और दूसरा हमको ये चीज़ करना चाहिए कि जो 8+ आवर्स जो उनके वर्किंग आवर्स हैं उनको हमें थोड़ा लिमिट कर देना चाहिए. ठीक है, 7 कर दो या फिक्स्ड 8 आवर्स कर दो, जिसमें उनको एक दिन तो एटलीस्ट वीकली ऑफ मिले. तो जिससे उनको इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ना हो कि हम इतना काम करे जा रहे हैं, ऐसे जॉब में हैं हम जहाँ पर हमको छुट्टी भी नहीं मिल रही. तो उनके दिल से फिर वो जॉब के लिए एक हेट्रेड पैदा हो जाती है. तो अगर उनको छुट्टी मिलेगी, प्रॉपर टाइमिंग्स उनको मिलेंगे, उसके इंसेंटिव मिलेगा ज़्यादा वर्क करने का, तो दे विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दिस. और उनका बिहेवियर ऐसा रूड भी नहीं होगा. सम पुलिस ऑफिसर्स थिंक दे आर सुपीरियर टू जनरल पब्लिक. अब कुछ पुलिस ऑफिसर्स को ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज दे आर अपॉइंटेड एज ऑफिसर्स दे आर सुपीरियर टू नॉर्मल पीपल. तो ये जो चीज़ें हैं, ये जब उनको ट्रेन किया जाता है तो एथिक्स एंड मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट में सिखाना चाहिए दैट जस्ट बिकॉज यू आर अपॉइंटेड एज ऑफिसर डज नॉट मीन दैट यू कैन बिहेव रूडली विद पीपल एंड डज नॉट गिव यू अथॉरिटी हायर देन अदर पीपल. ठीक है, तो उनको ये उनके ट्रेनिंग, जैसे सिविल सर्विसेज में कैसे एक एथिक्स का पेपर होने लगा है, वैसे ही पुलिस वालों को भी ऐसे कुछ ट्रेनिंग के दौरान या ड्यूरिंग देयर पेपर ओनली दे शुड बी टॉट दिस थिंग कि व्हाट आर द मॉरल ड्यूटीज एंड एथिक्स ऑफ अ पुलिस ऑफिसर. तो उससे ये चीज़ भी चेंज हो जाएगी. देन फ्यू बैड पुलिस ऑफिसर्स आर स्पॉइलिंग द नेम ऑफ मैनी कलेक्टिव पुलिस ऑफिसर्स. ठीक है, तो ऐसा देखा जाता है कि अगर 1-2 पुलिस ऑफिसर्स की भी न्यूज़ आती है ना कि दे आर करप्ट, दे आर नॉट हैंडलिंग अ केस, या दे मिस हैंडल्ड, और उन्होंने जानबूझ के किसी और को पकड़ लिया, किसी इनोसेंट आदमी को पकड़ लिया है उस केस में, जो उस क्राइम में जो उसने किया ही नहीं है. तो ऐसे जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो नंबर में तो कम होते हैं, बट उनके कारण मेजॉरिटी जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनकी इमेज डिग्रेड हो जाती है. तो ऐसे पुलिस ऑफिसर्स पे जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. ठीक है, देन इफ एनी ऑफिशियल डू नॉट फाइल FIR
he or she should be punished immediately. अब देखो another thing is why people do not have faith over police officers is कि जैसे ही कुछ FIR करवाने जाते हैं तो वो मना कर देते हैं. They tend to be reluctant of filing FIR. क्यों? क्योंकि अगर FIR फाइल हो गई तो उनको एक्शन लेना पड़ेगा, उनका और बर्डन बढ़ेगा, तो उसके कारण वो लोगों का FIR ही फाइल नहीं करते हैं. तो देयर शुड बी स्ट्रिक्ट एक्शन टेकन अगेंस्ट सच पुलिस ऑफिसर्स जो FIR फाइल नहीं कर रहे हैं लोगों की, है ना. इन मेजोरिटी ऑफ आर मूवीज़, अब देखो मूवीज़ की बात आती है, एज यू ऑल नो कि मूवीज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल पीपल पे भी, यंगस्टर्स पे भी, एवरीबडी. ठीक है, तो मूवीज़ में जो है मतलब बहुत कम ऐसी मूवीज़ होती है जिसमें पुलिस ऑफिसर्स को अच्छा बताया जा रहा है या मेन लीड में बताया जा रहा है, पॉजिटिव कैरेक्टर है ना. बाकी मेजॉरिटी मूवीज़ में पुलिस ऑफिसर्स आर शोन इन द नेगेटिव रोल ओनली. आइदर दे आर शोन करप्ट और दे आर शोन एज विलन, और उसमें जो रॉबर्स होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनको बहुत अच्छा बताया जाता है, उनको ग्लोरीफाई किया जाता है. ठीक है, तो दैट इज़ अनदर थिंग, दैट इज़ द बैड थिंग दैट इज़ हैपनिंग देयर. ठीक है, तो मूवीज़ से बहुत ज़्यादा लोग अफेक्ट होते हैं, और उन्हीं मूवीज़ में अगर पुलिस ऑफिसर्स को नेगेटिव रोल में दिखाया जाएगा तो लोगों के सामने भी उनकी इमेज ख़राब ही बनेगी. तो हमें मूवीज़ का थोड़ा रेगुलेट करना चाहिए. देन Indian police are not equipped well when compared to developed countries. Developed countries, for example, USA ले लो आप, तो USA में क्या होगा, whenever you will see the local police of there, you will see a very good car, you will see very good, arms and ammunitions with them, you will see either a gun or anything, you will see good uniform, well protected, सब कुछ रहता है उनका. You will see that the police station are very nice, the infrastructure which is allotted to police officers is very well developed. But India में police station बहुत पुराने होते हैं, पंखे ठीक से नहीं चल रहे हैं, गर्मी हो रही है, कुछ भी तो मतलब अगर आप इफ़ यू वांट अ पर्सन टू वर्क नाइसली, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी वर्किंग आवर, उसकी पे, उसकी लीव, वो सब बराबर होनी चाहिए, तब जाके वो डेडिकेशन से काम करेगा किसी भी अथॉरिटी में. ठीक है, तो जैसे डेवलप कंट्रीज़ में पुलिस ऑफिसर्स को कितने सारे पर्क्स मिलते हैं, वैसे इंडिया में नहीं मिलते, तो इंडिया में भी मिलने चाहिए, तो उससे भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव आएगा. देन एज इंडियन पॉलिटिशियंस इन्फ्लुएंस द ट्रांसफर्स. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कोई पुलिस ऑफिसर है, वो अगर किसी पॉलिटिशियन की बात नहीं सुन रहे है, उसके अगेंस्ट जाके कुछ कर रहा है, तो झट से उस पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफ़र हो जाएगा. तो दैट इज़ अनदर केस. बहुत सारे पुलिस ऑफिसर फियर द पॉलिटिशियंस कि हम इनसे अलग कैसे जाएं, हम इनको डिसोबे नहीं कर सकते, अगर डिसोबे कर देंगे तो हमारा जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा. तो पॉलिटिशियन जो है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियन का कोई लड़का है, उसने कुछ कर दिया, कार एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस केस में द पॉलिटिशियन विल मेक श्योर दैट देयर इज़ नो FIR रजिस्टर्ड, और अगर FIR होती भी है तो किसी गलत इंसान को पकड़ा देगा उसमें. ठीक है, तो वो सब पुलिस ऑफिसर पे एक लोड होता है बाय द पॉलिटिशियंस, तो दैट इज़ रॉन्ग. पुलिस ऑफिसर्स पे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का इतना डायरेक्ट प्रेशर नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ द पुलिस अथॉरिटी. ठीक है, तो इट शुड बी मेड कंपलसरी टू रिस्पेक्ट पुलिस ऑफिशियल्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेवल. अब ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू रिस्पेक्ट पुलिस ऑफिसर्स नो मैटर वॉट एवर देयर रैंक इज़. अगर उनकी रैंक कम से कम भी है, बट दे आर इन द पुलिस डिपार्टमेंट, यू शुड रिस्पेक्ट देम बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर यू, दे आर हैंडलिंग केसेस फॉर यू, दे आर मेकिंग योर लाइफ बेटर बाय रिड्यूसिंग द क्राइम रेट्स. ठीक है, Unlike in other countries in India, there are many VIPs that ask for personal security. अब ये एक और चीज़ है कि हर कोई VIP बन के उठ के पर्सनल सिक्योरिटी मांगने लग जाता है. उसको 5-6 कार्स चाहिए, रोड जो है जब भी है तो रोड पूरा साफ़ चाहिए, पूरा ट्रैफिक उनके लिए आधे घंटे तक रुका रहता है, जस्ट सो दैट दे कैन पास फ्रॉम देयर स्मूथली इन जस्ट 10 seconds. तो दैट इज़ नॉट राइट थिंग. ये जो है कुछ स्पेशल मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर के लिए होना चाहिए, बट ये हर किसी को VIP ट्रीटमेंट, वो भी पुलिस इन्वॉल्व करके, दैट इज़ वेरी रॉन्ग. पुलिस के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा केसेस हैं कि वो हर किसी को VIP ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें. दैट इज़ लिटरली नॉट इम्पॉर्टेंट. वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर police is to solve the cases that are disturbing the harmony of the society. तो ये भी चीज़ नहीं होना चाहिए, और ये किसी और कंट्री में नहीं होती, इंडिया में ही होता है. ठीक है, honest police officials do not get enough recognition for their work. The main important thing is पुलिस ऑफिसर्स कब सोचेंगे कि नहीं मैं कुछ अच्छा करूं. आप 2 केसेस लीजिए. ठीक है, जो भी ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको ना रिकॉग्निशन मिलता है, ना कुछ अवार्ड ज़्यादा मिलते हैं, उनका ट्रांसफ़र अलग हो जाता है, उनको डेथ के थ्रेट्स मिलने लग जाते हैं. ठीक है, उनको बार बार सिटी अपनी चेंज करनी होती है अपनी फैमिली को लेके, वो बार बार इनसिक्योर होते हैं उनकी फैमिली को सेफ्टी को लेके. तो ये हो गया हमारे जो अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं. अब अगर जो पुलिस ऑफिसर्स जो करप्ट है उनको ले लो, ना उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, ना कुछ, उनको ऊपर से ब्लैक मनी भी मिल रहा है, उनको मतलब ऐसे उड़ते झुड़ते में मेडल भी मिल जाते हैं. तो ये सब चीज़ें जो है डिस्करेज करती हैं पुलिस ऑफिसर्स को ऑनेस्ट बनने के लिए. तो ये नहीं होना चाहिए. दिस प्रैक्टिस विच इज़ हैपनिंग इन इंडिया शुड
बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं ना, उन लोगों को ज़्यादा रिकग्निशन मिलना चाहिए, ताकि हर पुलिस ऑफिसर को देख के ऐसा लगे कि नहीं, आई शुड डू अ पॉजिटिव वर्क, क्योंकि अगर मैं वो करूँगा तो मुझे रिकग्निशन मिलेगा, लोग जानेंगे, मुझे अवार्ड्स मिलेंगे, मुझे इंसेंटिव्स मिलेंगे, मुझे मेरा प्रमोशन जल्दी होगा, ना कि करप्ट ऑफिसर्स बनने की तरफ उनको ग्रीड आए। ठीक है, तो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो अब आ जाते हैं इस पर। इंस्टेड दे गेट ट्रांसफर्स एंड थ्रेट्स। तो हमने जैसे बताया था कि ऑनेस्ट ऑफिसर्स को ट्रांसफर और थ्रेट्स मिलते हैं। इफ पुलिस डिपार्टमेंट स्टार्ट्स गिविंग अवार्ड्स एंड इंसेंटिव्स टू द बेस्ट एम्प्लॉयज, मोर एंड मोर पुलिस ऑफिसर्स विल लाइकली टू डू देयर ड्यूटीज वेल। तो जैसे क्लास में नहीं होता है, हमारे स्कूल में ऐसा होता है ना कि जो बच्चा सबसे अच्छा परफॉर्म करता है अकेडमिकली और जो बच्चा अच्छे से बिहेव करता है उसको क्लास मॉनिटर बना देते हैं या कुछ पोस्ट दे देते हैं। तो ये बचपन की चीज़ें ना आगे भी एप्लीकेबल होती है। एक डिपार्टमेंट में जो सबसे अच्छा ऑफिसर है, जिसने सबसे अच्छे से केस सॉल्व किया हो, जो ऑनेस्ट हो, जो लोगों से अच्छा बिहेव करे, जिसने कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइम को सामने लाया हो, रिलीज़ किया हो, कोई क्रिमिनल को पकड़ा हो, तो ऐसे लोगों को, ऐसे ऑफिसर्स को रिकग्निशन अगर मिलेगा तो ऑल अदर ऑफिसर्स विल गेट मोटिवेटेड टू डू मोर ऑफ सच थिंग्स। ठीक है, तो these were all the points that we discussed regarding the police and how we can improve public image, मतलब पुलिस इमेज इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, एंड व्हाट वी कैन डू एज वेल। तो इसमें सारे पॉइंट्स कलेक्टिवली डिस्कस हो गए हैं। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।